अभी जैसे इंट्रोडक्शन में पता लग गया है, मेरा नाम अयूब है, कंप्लीट नेम अयूब इदरीस है। और मैंने कोऑर्डिनेटर में बेसिकली यहाँ पे फ्रंट एंड में जो है इंटर्नशिप की थी। एक और हामिद नाम के थे मेरे साथ, हम पार्टनर थे। इन्होंने टीम्स बनाई थी हमारी, 2 बैक एंड पे थे, 2 फ्रंट एंड पे थे। तो मतलब कि यूनिवर्सिटी से हम फारिग हुए थे तो हमें जॉब्स नहीं मिल रही थी बिकॉज ऑफ स्किल्स, हमारी स्किल्स इतनी शार्प नहीं थी। तो मैंने उस टाइम 2 इंटर्नशिप्स की थी। फ़र्स्ट मेरी इंटर्नशिप इनके साथ थी, जो कि मेरे लिए एक कह लें कि प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रगलिंग भी थी। और मतलब कि जैसे हमने ड्रीम एक सोचा होता है कि यार हम बस यूनिवर्सिटी से फारिग होंगे, हमें पता नहीं क्या नेटसोल में जॉब मिल जाएगी और बहुत ही लश पश सीन होगा। तो ऐसा नहीं था। ये भी तब स्टार्टअप थे, स्टार्ट कर रहे थे। तो एक नया एक्सपीरियंस मेरे लिए भी था कि मैं इनकी स्ट्रगल भी देख रहा था। तो बेसिकली तब फैशनी के साथ था हमारा ज़्यादा ना, तो मैंने इनका भी देखा, तब हम भी सीख रहे थे तो इनकी स्ट्रगल भी देखी। एंड बिलीव मी, ये वाला ऑफिस उस वाले ऑफिस से बहुत बेहतर है। मैं इनको क्रेडिट दूंगा, इन्होंने स्ट्रगल की है उस चीज़ के लिए। तो और मुझे अच्छा लग रहा है सारों को देख के। तो वो एक था पीरियड, हमने 3 मंथ्स की इंटर्नशिप की थी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला उसके। अच्छा, अब इंटर्नशिप ख़त्म होने के बाद फिर एक जो था ना, वो माइंड में ये चीज़ था कि बस अभी जॉब मिल जाएगी हमें, हम यहाँ से फारिग हुए हैं, हमें सर्टिफिकेट मिलेगा। और हम लिटरली, मैंने यानी कि वेट कर रहा था मैं अपने सर्टिफिकेट का, यानी कि क्योंकि हमें गाइड करने वाला कोई नहीं था, हमें पता नहीं था कि इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है। तो फिर पता लगा जी सर्टिफिकेट डजेंट मैटर, ठीक, आप यहाँ से सर्टिफिकेट ले लोगे, इंटर्नशिप भी कर लोगे, इससे आपको कोई जॉब प्लेट में रख के नहीं देगा। दूसरा ये कि हमारी एज अ नेशन पाकिस्तान में जॉब्स का भी फुकदान है बहुत बड़ा, ठीक है। और दूसरा एक चीज़ ये है कि फिर मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की, मुझे एक और इंटर्नशिप मिली अरफा टावर में 1 मंथ के लिए। टेकअप में उनका सर्कल चलता है, साइकिल चलता है उनका, उसमें मुझे उनका साइकिल भी एंड हो रहा था इत्तेफाक से, तो मुझे वहाँ पे इंटर्नशिप मिली। वो भी PUCIT के थे, ये भी PUCIT के। तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। उन्होंने मुझे ना आइनिक पे कहा कि आप आइनिक पे काम करें। वो टॉप रेटेड सेलर थे उस टाइम। तो मुझे फ़र्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन हुआ फाइवर का वहाँ से, या अपवर का कहने आप। तो मैंने उनको देखा, वो मतलब कि अर्निंग कर रहे थे, उनका एक अलग ही लाइफस्टाइल था अर्निंग्स का, कमाने का, मतलब कि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे। मैंने फिर एक फ्रीलांस वाली लाइफ भी देखी, एंटरप्रेन्योरशिप वाली लाइफ तो मैं इनकी देख चुका था। तो फिर मैंने एक वहाँ पे ये चीज़ भी देखी कि फ्रीलांसर जो है ना वो कैसे काम करता है। ये तो मतलब कि एक प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे थे, एंटरप्रेन्योर प्रोडक्ट पे बेसिकली फोकस्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोजेक्ट्स जो डिफरेंट कंपनीज़ के उठा के करते हैं। तो ये चीज़ मैंने वहाँ से देखी। फिर वो 1 मंथ की थी, मुझे लिटरली उन्होंने जो है ना फर्स्ट टास्क ये दिया कि आपने जेसॉन डाटा जो है ना वो फैच कराना है बस। उस टाइम मेरे लिए वो भी काफ़ी मुश्किल चीज़ थी। तो आज तक जो है ना, मैं जितने भी मुझे मेंटोरशिप्स मिली, साद भाई, हामिद भाई, फ़ेरोज़ भाई थे वहाँ पे, मेरा ये बिलीव बन गया कि मेंटोरशिप इज़ वन ऑफ द की। सिर्फ यूट्यूब ही नहीं है कि आप ट्यूटोरियल्स देखो और आप सारा कुछ कर जाओगे। एक मेंटोरशिप भी एक चीज़ का नाम होता है, जो कि मैंने काफ़ी हद तक मैं उस पर कह लें कि बिलीव रखता हूँ। मैं इतना यूट्यूब पे यकीन नहीं रखता जितना मैं मेंटोरशिप पे बिलीव रखता हूँ। मे बी आप लोग एग्री नहीं करोगे, कुछ कर भी लेंगे, पर ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं मतलब इसको इसी तरह ही बयान करूँगा। तो उसके बाद फिर एक बीच में आ गया, लैग आ गया जॉब का। जॉब फैक्टर वही रहता है वहीं पे ही। अब मैंने, ज़ाहिर है मेरे पेरेंट्स ने इन्वेस्टमेंट की थी स्टडीज़ में, उन्होंने मुझे पढ़ा लिया था, अब मुझे उनको पे बैक करना था या मुझे अपनी लाइफ आगे देखनी थी। तो मैं फिर जॉब हंटिंग में लग गया, पर मैंने फ्रीलांसिंग जो थी वो देख ली थी, तो मैंने सोचा कि फाइवर से स्टार्ट लेना चाहिए। अब फाइवर की गिग बनाना था, वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा ना, मुझे पहाड़ सा महसूस होता था कि पता नहीं क्या चीज़ है ये, इसको कैसे मेंटेन करना है।
काफ़ी दोस्तों से मैंने हेल्प भी मांगी, कुछ ने मेरी की मदद, कुछ ने अपनी अर्निंग छुपाने के लिए मतलब कि हेल्प नहीं करते थे वो, ठीक है, वो बहाने लगा देने कुछ भी इस तरह। खैर मैंने उस चीज़ को मूव ऑन किया। मुझे अभी भी याद है मैंने आइनिक में काम शुरू किया था, क्योंकि मुझे उन्होंने आइनिक में पुश लगाया था, मुझे ये चीज़ एज सीखने में आसान लग रही थी, तो मैंने इसी चीज़ को फॉरवर्ड लेके चला मैं। तो उस पर भी गिग मैंने आइनिक की बनाई तब। तो मेरा आफ्टर 3 मंथ्स मुझे फ़र्स्ट ऑर्डर आया। यानी आप ये देखें कि मैं पूरा दिन लैपटॉप ऑन करके बैठा हूँ, अपने गिग पे बिड्स कर रहा हूँ, पूरे दिन मैं अपनी 10/10 रिक्वेस्ट यूज़ कर रहा हूँ प्रोजेक्ट गेन करने के लिए, ठीक है, कि मुझे कोई काम मिल जाए और मैं अर्निंग स्टार्ट करूँ। मुझे याद है 3 मंथ्स मैंने वेट किया, उसके बाद मुझे क्लाइंट मिला एक। अल्हम्दुलिल्लाह उसने थोड़ा सा ख़ुद भी सपोर्ट किया, क्योंकि वो समझ रहा था कि ये भी लर्निंग फ़ेज़ में है, अभी ये सीख रहा है। तो एक अच्छा क्लाइंट भी आपको मिल जाए, ये भी एक बहुत बड़ी कह लें कि नेमत होती है। मुझे वहाँ से पुश मिला, रिव्यूज़ आ गए, मैंने काम उस पर अपना जारी रखा। उसके बाद मुझे फ़र्स्ट जॉब ऑफ़र हुई जो माइक्रोनेक्सिस के साथ अभी भी मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें ये था कि उन्होंने मुझे ऑफ़र करी, मैं वहाँ पे एज आ इंटर्नशिप दोबारा गया। अब आप देख लें मैंने कितनी इंटर्नशिप्स कर ली, तीसरी इंटर्नशिप मुझे दोबारा हुई, जो कि लीड्स टू जॉब थी, परमानेंट जॉब। उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको 3 मंथ्स इंटर्नशिप करवाएंगे, जो कि आपका वो भी कह लें कि प्रोबेशन पीरियड भी होगा। मैंने ओके किया, मैं उनके साथ चला गया। आईटी टावर में होते थे वो तब, अब वो डीएचए में। उनका भी ये था, वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने अपना प्रोडक्ट बनाया। पहले वो प्रोडक्ट बेस्ड नहीं थे, फ्रीलांसिंग काम करते थे, यानी कि लोकल प्रोजेक्ट्स पकड़ के। फिर उन्होंने अपना फेज़ बदला, प्रोडक्ट की तरफ आए, यानी कि बिज़नेस बनाने की तरफ आए। तो उनका पॉइंट ऑफ सेल्स जो है ना सिस्टम आइनिक में उन्होंने स्टार्ट किया। तब एक सीनियर भी होते थे हमारे साथ, उनसे भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा। फिर वही एक चीज़ आ गई मेंटोरशिप वाली, उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा, और वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी के। तो जितने भी मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी वाले मिले ना, वो मतलब कि हम्बल पर्सनैलिटीज़, ठीक है। तो काफ़ी कुछ उनसे भी सीखा। फिर वो छोड़ के चले गए, फिर मैं सीनियर हो गया, मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई। फिर मुझे फिर वो चीज़ फेज़ एक समझ आई कि एंटरप्रेन्योर्स ने अपने प्रोडक्ट पे ही फोकस रखना होता है। वो चाह रहे होते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा चले, अच्छे से अच्छा हो, मतलब कि परफॉर्मेंस वाइज। तो मुझे भी ये चीज़ें समझ आ रही थी, साथ में लर्निंग मेरी ये हो रही थी कि कैसे बिज़नेस को चलाया जाता है, क्योंकि हमारी टीम इतनी बड़ी नहीं है, जैसे हामिद भाई की टीम है, इतनी ही लोग हैं वो लोग, ठीक है। ज़रूरत के बंदे रखे हुए हैं, ज़्यादा बंदे नहीं रखे हुए। अभी रिसेंटली एक्स्ट्रा रख लिए थे, फिर उनको निकालना पड़ गया था। तो ये चीज़ सीखी कि जॉब भी किसी की सगी नहीं होती, ठीक है, आपने साथ में कुछ ना कुछ करना होता है। तो ये मेरी अभी तक की लाइफ की अभी तक की स्ट्रगल्स हैं। बाकी इंशाल्लाह टेक्नोलॉजीज़ भी चेंज हो रही हैं, आइनिक में भी रिएक्ट आ गई है, ठीक है। तो मेरा एक वो भी इरादा है कि रिएक्ट सीखूं, और बस इसी तरह का ही है। मैंने एक ये चीज़ सीखी है कि अगर आप किसी भी टेक्नोलॉजी में काम करते हैं ना, उसमें आप फ़ौरन मास्टर नहीं बन जाते। मैं अपने आप को अभी भी आइनिक का मास्टर नहीं कहता। क्यों? क्योंकि मुझे अभी भी पता है कि कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ। लैग हमेशा ही रहेगा टेक्नोलॉजी के साथ, बेशक आप फुल स्टैक बन जाएँ, आप पाइथन में चले जाएँ, जो मर्ज़ी आप कर लें, मतलब कि आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको, मैं ये समझता हूँ कि एक टेक्नोलॉजी में टाइम देना पड़ता है। आप शिफ्टिंग करते रहेंगे तो मेरा ख़्याल है मुश्किल हो जाएगा। ये मेरा अपना मानना है, ज़ाती मेरा एक एक्सपीरियंस है। बाकी अगर किसी को क्वेश्चंस वगैरह हैं कोई माइंड में तो वो पूछ लें।